हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। सो जो चीज इस रीडिंग में आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप करें, क्योंकि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। एंड गाइस, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार, ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए। तो यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, उप्स, इन कार्ड्स को वापस लेंगे, सॉरी। प्लीज डिवाइन बताएं क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर। सो द स्टार इज हियर, 6 ऑफ कप्स, देन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम में नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट। ओके, सो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस निकल कर आ रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। द व्हील ऑफ फॉर्चून है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी भी हो गई, यानी सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहने वाली है। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है विद 4 ऑफ कप्स। ओके, यू नो व्हाट, इस पर्सन को क्या लग रहा है ना, देखो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा देख रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये ना सब नोटिस कर रहे हैं आप क्या कर रहे हो, आप किससे मिलने जा रहे हो, या आपने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट डाली है। ये पर्सन आपको पूरे तरीके से देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। और ये लिटरली ये चीज भी फील कर पा रहे हैं कि यूं बैठे रहने से, यूं आपको स्टॉक करते रहने से, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है। ये स्टॉक जो अगर आपको कर रहे हैं तो ये इनके लिए वेस्ट है। ठीक है, अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, अगर वो इस रिश्ते को यूं आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें एफर्ट्स डालने चाहिए, उसके लिए उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, है ना। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जहां पर इस शख्स को बहुत ज्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि यूं बैठे रहना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। उनको कोई ना कोई मेच्योर एक्शन ले लेना चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज कनेक्शन में ले लेनी चाहिए। ओके, सो ये पर्सन लिटरली सबसे पहले मुझे उसी एनर्जी में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर अब ये अगर अभी तक आपको इनकी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं दिख रहा था, इनकी तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं दिख रहे थे, तो यस, अब ये पर्सन स्ट्रांगली कोई एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में। वहीं पर अगर आपकी एनर्जी भी देखी जाए, आई डोंट नो, बट आपकी एनर्जी आज बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड नजर आ रही है। स्टार की एनर्जी है यहाँ पर, एंड स्ट्रेंथ, 6 ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, काफी एग्जॉस्टेड एनर्जी आपकी नजर आ रही है। आप कहीं ना एग्जॉस्ट हो चुके हो अपनी पर्सनल लाइफ में और अपने करियर में। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहाँ ध्यान दो, कहाँ फोकस करो, अपने करियर पर फोकस करो या फिर अपने पर्सनल लाइफ में भी आपकी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप उनकी तरफ फोकस करो। तो कहीं ना कहीं आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, आप एक ब्रेक चाहते हो, आपको एक सुकून चाहिए। ठीक है, आप लिटरली ऐसा फील कर रहे हो कि यार मुझे थोड़े रेस्ट की जरूरत है या मुझे थोड़े सुकून की जरूरत है। आप कहीं हो सकता है घूमने जाने के बारे में सोच रहे हो कि कहीं दूर आप चले जाओ। इट इज एन एनर्जी जहां पर आपको घूमने जाने की इच्छा हो रही है, किसी ऐसी जगह जहां पर आपको कोई काम ना करना पड़े और आप थोड़ा रिलैक्स फील कर पाओ, क्योंकि ऑलरेडी आपकी लाइफ में ना बहुत स्ट्रेस है। ठीक है, आप इस इमोशनल स्ट्रेस से ना दूर जाना चाहते हो। ठीक है, अपने आप को इमोशनली आप सही करना चाहते हो और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड दिख रही है, बहुत ज्यादा आप उस एनर्जी में नजर आ रहे हो जहां पर आपको एक ब्रेक की जरूरत है, सुकून की जरूरत है। आप पूरा दिन अगर घर में भी होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार बस मैं पड़ा रहूं बेड पे, है ना, या पड़ा रहूं, कोई मेरे लिए काम करता रहे। ठीक है, सो आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में भी मुझे देखने को मिल रहा है जहां पर आप टोटली फिटिक की एनर्जी में हो, जहां पर आप सुकून चाहते हो, आपको सुकून चाहिए। आपकी लाइफ में ऑलरेडी इतना स्ट्रेस, इतनी स्ट्रगल चल रही है कि अब आपको सुकून चाहिए।
सिक्स ऑफ कप की एनर्जी है, जहां पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप बहुत ज्यादा ना अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हो। आप इतना ज्यादा, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, जहां पर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हो ना कि आपको लगता है कि आप अपने करियर पर ही फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप अपने फैमिली पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, एक जस्टिस नहीं दे पा रहे हो आप अपने करियर को, अपनी फैमिली को, ठीक है। आपने इतनी इंपॉर्टेंस इस रिलेशनशिप को दे दी है ना कि आप पूरे तरीके से, आपका काम में भी मन नहीं लग रहा है, ठीक है, इस ब्रेकअप के बाद स्पेशली। अच्छा, बहुत लोगों का यहाँ पर अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, यानी कुछ लोग यहाँ पर अगर देख रहे हो तो यहाँ पर 10-20% लोग ऐसे हैं जिनका अभी अभी 1 वीक या 1 मंथ के अंदर ब्रेकअप हुआ है आपका, ठीक है। एंड तो उस एनर्जी में भी बहुत लोग यहाँ पर हैं। ओके, क्वीन ऑफ सोल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगर आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है तो ये चीज आपके साथ रेजोनेट करेगी, यानी अगर आप दोनों जो वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं हो, यानी सेम स्टेट या सेम कंट्री में अगर आप हो, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, ठीक है। लिटरली कुछ मिराकल होता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ सोल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो इट इज दैट एनर्जी जहां पर ये पर्सन आपसे मिलने आना चाहते हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने बहुत एटीट्यूड, बहुत ईगो आपको दिखा दिया है, और इतना ईगो अभी आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। सो ये पर्सन आपको लिटरली ईगो नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है, अपना एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहते हैं। अगर अभी तक आप इनसे बात कर रहे थे, इनसे आप अगर लिटरली, मतलब मैं चेज तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ आपने कोशिश जरूर करी जानने की। अगर इन पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी है ना, तो हाँ आपने कोशिश बहुत करी है कि आप जान सको कि आखिर इस पर्सन ने क्यों आपको छोड़ा, ये क्यों आपसे बात बंद करी, क्यों आपको गोस्टिंग की एनर्जी दी। तो यू रियली वांटेड टू नो दैट। सो आपने पूरी कोशिश करी है। तो यू वर लिटरली इन दैट एनर्जी जहां पर आप जो हो ना, आपको इस पर्सन ने कोई क्लैरिटी नहीं दी, बट यू रियली वांट दैट क्लैरिटी। आपको चाहिए वो क्लैरिटी। क्वीन ऑफ सोल्स, जब भी आपने इनसे पूछा, इसने आपको ईगो दिखाई, इस पर्सन ने आपको एटीट्यूड दिखाया, लेकिन नाउ नो, ठीक है, ये समझ गए कि इन्हें अब आपको ईगो, आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना है, ठीक है। इतना ज्यादा प्रैक्टिकल होकर इन्हें कुछ नहीं मिला है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी में रहे हैं, यानी हाई प्रैक्टिकल बनकर रहे हैं, तो इन्हें भी समझ में आ रहा है कि इन्हें इतना प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। चलिए इन कार्ड्स को कुछ क्लैरिफाई करते हुए भी और चेकआउट करते हैं इस कनेक्शन को। प्लीज डिवाइन बताएं व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। आउटसाइडर, ओके, यू नो आप अपने पार्टनर को बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी में देख रहे हो, ठीक है। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, मतलब मुझे ऐसा दिखता है जैसे आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। ब्लॉक की एनर्जी भी यहाँ पर है, उन्होंने आपसे बात बंद कर दी है, मूव ऑन कर वो पर्सन आपसे गए हैं, एंड आप नहीं देख पा रहे हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप उन्हें स्टॉक नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप स्टॉक कर भी रहे हो ना, तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आपको उन्हें स्टॉक नहीं करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ, दैट स्टॉक करके आप अपनी एनर्जी को कई बार खराब कर देते हो, बिल्कुल खराब कर देते हो। इसलिए जो लोग भी यहाँ पर, अगर आप अपने पार्टनर की स्टॉकिंग कर रहे हो, ठीक है, दूसरे लोगों से पूछताछ कर रहे हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो ये चीज नहीं करनी है। आप उससे एक गलत एनर्जी क्रिएट कर देते हो, ठीक है। तो स्टॉकिंग आपने नहीं करनी है, स्टॉकिंग आपके पार्टनर आपकी चाहे करे, लेकिन आपने स्टॉकिंग नहीं करनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आप अपनी एनर्जी खराब कर देते हो जब आप स्टॉकिंग करते हो, तो ठीक है, आप अंदर से बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हो। आपके साथ होता होगा, अगर आप कभी भी स्टॉक करते होगे अपने पार्टनर को, और आप देखते होगे कि उन्होंने कोई पिक्चर ऐसी पोस्ट कर दी है जहां पर वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, तो वो चीज आपके दिमाग में पूरे 24 घंटे घूमेगी। होता है नहीं होता, तो वो एक पिक्चर या एक पोस्ट देखकर आप अपने नेक्स्ट 24 आवर्स खराब कर लेते हो। होता नहीं होता है। तो यहाँ पर जितने लोग भी अपने पार्टनर की स्टॉकिंग कर रहे हो, स्टॉप इट राइट नाउ, अभी के अभी रोक दो उस चीज को, ठीक है। क्योंकि आप अपने, और अगर आप उन्हें स्टॉकिंग नहीं करते हो, आपको अभी करियर या अपनी फैमिली की तरफ फोकस करना चाहिए, ठीक है। सो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। इट्स अ गाइडेंस फ्रॉम माई साइड, नॉट इन द कार्ड्स, बट मेरी तरफ से गाइडेंस है आपके लिए। सो नेक्स्ट वी हैव द व्हील एंड द आउटसाइडर। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप इनको बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी में देख रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे अपनी लाइफ छुपा रहे हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप नहीं जान पा रहे हो कि आखिर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और ये चीज आपको बेचैन कर रही है ना, ये चीज आपको बेचैन कर रही है, क्योंकि आप जानना चाहते हो कि उस पर्सन की लाइफ में आखिर क्या चल रहा है।
ओके। और यहाँ पर वाइसा वर्सा भी हो सकता है, यानी ऐसा भी है कि आप उन्हें स्टॉक नहीं कर रहे हो, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जान पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये चीज इसलिए हो रही है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना आपके कनेक्शन में, वो आपको कोई भी क्लैरिटी देकर नहीं गए हैं। तो क्लैरिटी वो क्यों नहीं देकर गए हैं? वो इसलिए क्लैरिटी नहीं देके गए हैं ताकि आप स्टक रहो, आप सोचते रहो उनके बारे में, और आप वही तो चीज कर रहे हो, आप स्टक हो, आप सोचते जा रहे हो उनके बारे में। क्यों? ठीक है, आपको अपनी एनर्जी खराब नहीं करनी है। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली वापस आएंगे, और तो इसलिए इसने इतने परेशान नहीं होना है। ओके, यहाँ पर उनको ऐसा भी लगता है कि आपने अपने दिल के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए। ठीक है, उनको लिटरली ये चीज भी फील होती है। वो अगर आपको स्टॉक कर रहे हैं ना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने दिल के दरवाजे अब उनके लिए बंद कर दिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स बताएं 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। सो दिस इज क्रिएटर। सेम, आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे थॉट प्रोसेस में दिख रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं सोच आपके बारे में ही रहे हैं। यू नो व्हाट, यहाँ पर आपको एनर्जी देखने को मिलेगी। ये पर्सन पता है क्या कर रहे हैं, ये खुद ही से बातें कर रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ कप की एनर्जी है जहां ये सोच रहे हैं, और ये क्रिएटर की एनर्जी है जहां पर ये खुद ही से बात कर रहे हैं, है ना। तो इट इज दैट एनर्जी जहां पर ये खुद ही से ना एक प्रॉमिस कर रहे हैं, खुद ही से ये वादा कर रहे हैं कि भाई अब उन्हें आपके साथ ही रहना है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपके बिना अकेले नहीं रहेंगे अब। ठीक है, वो आपके साथ अब एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। वो खुद ही से वादा कर रहे हैं कि भाई मुझे अब उसके साथ ही रहना है। अब उन्हें वो फ्रीडम पसंद नहीं आ रही है, अब उन्हें अकेला रहना, सिंगल होना पसंद नहीं आ रहा है, अब उन्हें आपके बिना रहना पसंद नहीं आ रहा है। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर इन्हें ये रियलाइज हो रहा है दैट दिस पर्सन इज टोटली इन लव विद यू। ये आपके साथ पूरे तरीके से प्यार में पड़ चुके हैं। ओके, सो मुझे ये इस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर इनको ये रियलाइज हो रहा है कि दिस पर्सन इज टोटली इन लव विद यू, मैडली इन लव विद यू। ये उस एनर्जी में आ चुके हैं। ओके, क्योंकि मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर ये अब अकेले नहीं रहना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अब अगर लाइफ आगे बीतेगी तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके सारे नखरे झेलने के लिए तैयार हैं, वो आपकी, आप अगर उन्हें रिजेक्ट भी करते हो ना, तो वो रिजेक्शन तक झेलने के लिए तैयार है। पर ये पर्सन अब आपसे इन्हें समझ में आ चुका है कि अब ये आपसे अलग नहीं रहना चाहते। तो इन्होंने, मतलब यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर इन्होंने ये एक फैसला ले लिया है कि अब ये आपके बिना नहीं रहेंगे। ओके, और ये फैसला ये क्लियरली हो सकता है कि आपको आकर कन्वे भी करे, आपसे आकर कहें भी। ठीक है, तो उस एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं जहां पर इन्होंने एक फैसला ले लिया है, और अपना वो फैसला वो आपको कन्वे भी करना चाहते हैं, और फिर सिचुएशन आपके हाथों में सौंप देना चाहते हैं कि आखिर आप क्या चाहते हो उनसे। प्लीज डिवाइन बताएं 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। थंडरबोल्ट। अब यहाँ पर क्या चीज हुआ है ना, लेकिन ये आपसे कन्वे तो करना चाहते हैं, ये आपको फैसला सुनाना तो चाहते हैं, पर ये जो कुछ भी पास्ट में करके गए हैं ना, आपको धोखा दिया, चीट करा, थंडरबोल्ट यानी टावर की एनर्जी आपको दी, तो डेफिनेटली उसके बाद से आप इन पर भरोसा नहीं कर रहे हो, आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। दैट इज ऑल्सो द एनर्जी। सो आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप इनके वर्ड्स की ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अगर इनके प्रोमिसेस हैं तो आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पास्ट में भी जो इन्होंने प्रोमिसेस करे हैं, पास्ट में भी जो इन्होंने आपसे वादे करे हैं ना, वो इन्हें पूरा नहीं कर पाए। तो आप कैसे भरोसा कर लोगे? तो आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। नो थिंगनेस, इनके अंदर कमी है, तो स्ट्रेंथ की, करेज की कमी है इनके अंदर। ठीक है, इन्हें उस स्ट्रेंथ की, करेज की जरूरत है ताकि ये आपको अप्रोच कर सके। आप अगर इनकी तरफ से इनिशिएटिव नहीं भी देख रहे हो ना, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि इस पर्सन में करेज और स्ट्रेंथ नहीं है आपको अप्रोच करने का। ओके, ये पर्सन जो है इतने ने इतना तो डिसाइड कर लिया कि अब ये आपको ईगो एटीट्यूड नहीं दिखाने वाले हैं। ठीक है, और अगर इन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर कहीं आप इन्हें अप्रोच करते हो तो ये आपसे पूरे सही तरीके से बात करेंगे। ओके, बट मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको इनका वेट करना चाहिए कि ये आपको अप्रोच करे। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे, एंड ये खुद आपसे चीजें क्लियर करेंगे, कन्फ्रंट करेंगे आपको। ओके, स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। स्ट्रेस, ये स्टार की एनर्जी इन्हें स्ट्रेस दे रहा है, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत दूर जा चुके हो उनसे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की शिफ्टिंग भी हुई है। ऐसा भी हुआ है कि आपके पार्टनर ने जॉब चेंज करी है, या फिर कंट्री या स्टेट चेंज करा है। ठीक है, कुछ वो वीजा वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे, तो वो वहां शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि उनकी लाइफ में किसी तरीके की शिफ्टिंग हुई है। ठीक है,
तो दूर गए हैं, दूर हो गए हैं जैसे आपसे। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं था तो अब लॉन्ग डिस्टेंस हो गया रिलेशनशिप। तो कुछ लोगों की लाइफ में 10% लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये चीज भी फील कर रहे हैं। तो ये जो दूरी है, जो डिस्टेंस आया है ना आप दोनों के बीच में, वो इस डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं और उसी का स्ट्रेस आपके पार्टनर ले रहे हैं। ओके, 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? काफी पुराना रिश्ता भी बहुत लोगों का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी है यहाँ पर। ये पर्सन हमेशा अपनी स्ट्रगल, अपनी प्रॉब्लम्स आपसे छुपाते आए हैं। इन्होंने ना हमेशा आपको पता है क्या शो करा है? हमेशा आपको शो करा है कि ये बिल्कुल अनश्योर है इस रिलेशनशिप को लेकर। इन्होंने हमेशा अपनी स्ट्रगल्स आपसे छुपाई हैं। इन्होंने हमेशा आपको ऐसा फील करवाया जैसे ये सीरियस ही नहीं है इस कनेक्शन में, है ना। फ्रॉम स्टार्टिंग इन्होंने हमेशा आपको ऐसा फील करवाया जैसे ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है इस कनेक्शन में। वो आपसे शादी करेंगे नहीं करेंगे कुछ भी श्योर नहीं है, कमिटमेंट नहीं देना, एश्योरेंस नहीं देना। तो ये चीज आपके पार्टनर ने फ्रॉम स्टार्टिंग आपको शो करा, ठीक है। लेकिन अंदर से डीप डाउन देखा जाए तो ये बहुत सीरियस है आपके लिए, बहुत सीरियस फीलिंग्स, इमोशंस ये पर्सन होल्ड करते हैं आपके लिए। बट यू नो ये आपको शो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनकी लाइफ में ना ऑलरेडी इतनी स्ट्रगल्स है कि ये आपको नहीं शो कर सकते, ठीक है। ऑलरेडी ये अपनी स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं ना कि ये नहीं शो कर सकते अपनी फीलिंग्स। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। चीज कार्ड में नहीं है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल इनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। इनकी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है, या फिर ये फाइनेंशियली हो सकता है कि इतने स्टेबल नहीं है अगर आपके पार्टनर, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखें इस चीज का। तो अब वो उन्हें क्या लगता है, और आप हाई फाइनेंशियल, हाई स्टेटस के पर्सन हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो आप अपनी लाइफ में, उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे शादी कर लेंगे ना तो आप उनकी फैमिली में फिट नहीं होंगे, ठीक है। उनको लिटरली ये चीज लगती है कि आप उनकी फैमिली में फिट नहीं होंगे, ठीक है। आप उनकी फैमिली में फिट कैसे होंगे? या वो ऑलरेडी इतने, अगर वो फाइनेंशियली ऑलरेडी स्ट्रांग है, अब अगर ऐसा है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग दिखते हैं आपको, आपको लगता है कि नहीं भाई वो तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं हैंडल कर रहे, लेकिन आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल चल रही है। तो ये पर्सन क्या कर रहा है ना, ये अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स आपसे छुपा रहे हैं। वो नहीं बता सकते हैं, उन स्ट्रगल्स को आपको नहीं बता सकते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि फिर आप उन्हें या तो लो रिगार्ड में देखने लगोगे, या आप उनको आपको लगेगा कि यार ये पर्सन तो कितना मजबूर है। वो नहीं चाहते कि आप उनको मजबूर समझो, या वो नहीं चाहते कि आप उन्हें ना उन पे तरस खाओ, या दैट इज द राइट वर्ड। वो इसलिए आपको स्ट्रगल्स नहीं बताते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उन पर तरस खाओ। ओके, तो इसलिए भी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी स्ट्रगल्स आपसे छुपाते हैं और आपको ये शो करते हैं कि वो इस कनेक्शन में सीरियस ही नहीं है, बट वो शुरुआती तौर से आपके लिए बहुत सीरियस है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? इतने प्रैक्टिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स हाईली प्रैक्टिकल पर्सन है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन है, और मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी आ रही है। यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अप्रोच तो करेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत सोच समझकर। आपको वेट करना पड़ सकता है, आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पेशेंस का रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। यानी जो आपने पेशेंस अभी तक रखा है उसका अच्छा रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। और ये पर्सन आएंगे, न्यू विजन विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास, ओके, और ये जरूर आएंगे। बट इन्होंने ना मतलब बहुत पेनफुल ब्रेकअप भी हुआ है बहुत लोगों का यहाँ पर, है ना। यानी आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत पेनफुल ब्रेकअप हुआ है। यानी अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए ना तो बहुत इंसल्ट करके गए थे, बहुत कुछ गलत कहकर गए थे, और उन्हें लिटरली ये चीज फील होती है यार इतना कुछ कहने के बाद वो कैसे आपका सामना करें, कैसे आपको फेस करें। तो वो नई शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा आपको फेस कैसे करा जाए। ओके, चलो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में, प्लीज, थैंक यू। सो यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड। नेक्स्ट वी हैव इज ओके द डेथ। वाओ, आप देख रहे हो अ बिग चेंज इज कमिंग। 7 of Pentacles, Knight of Cups, the Judgment, 3 of Cups, Knight of Swords, and bottom में we have 2 of Swords. Look, यहाँ पर भी आपको दिखेगा यही सेम एनर्जीज हैं, 4 of Wand and 2 of Swords. 4 ऑफ वैंड शादी दिखाती है, यानी कहीं ना कहीं अगर आप शादी का वेट कर रहे हो, शादी के प्रपोजल का वेट कर रहे हो अपने पार्टनर की तरफ से, तो बिल्कुल वो लव ऑफर लेकर आपके पास आ रहे हैं, ठीक है।
और ये बहुत चाहते हैं आपको, बहुत प्यार करते हैं आपसे और बहुत इमोशंस भी हैं इस पर्सन के दिल में आपके लिए, और ये आ रहे हैं आपके पास। और फाइनल डिसीजन आपके हाथ में होगा कि आप क्या चाहते हो, है ना, आप क्या चाहते हो, आप इनके साथ रहना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो जो प्यार आप डिजर्व करते हो इस पर्सन से, वो प्यार आपको मिलने वाला है। वो चीजें, वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है जो आप काफी लंबे समय से प्रे करते आए हो। ठीक है, आपने कोई प्रेयर रखी है कि हाँ भाई ये पर्सन मेरा हो जाए या ये पर्सन मेरे पास वापस आ जाए, तो वो चीज यहाँ पर बहुत लोगों की मुझे पूरी होते हुए देख रही है। आपकी प्रार्थना जो आपने करी है ना, वो प्रार्थना यहाँ पर पूरी हो रही है। शादी होते हुए यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आप खुद देख रहे हो इस कार्ड में। ठीक है, तो देयर इज अ मैरिज इन द कार्ड, कार्ड में मैरिज तो दिख रही है हमें, और एश्योरेंस भी मिल रहा है आपको अपने पार्टनर से, साथ ही साथ प्रपोजल। इन्हें ना पता है कि इन्हें आपके सामने कोई लवेबल ऑफर रखना पड़ेगा, आप यूं ही तो मानने वाले नहीं हो। ठीक है, इतना गलत करके गए हैं, गलत कर्मा आपके साथ क्रिएट करा है, तो आप यूं ही तो मानने वाले नहीं हो, है ना। तो इन्हें भी ये चीज पता है और ये हाईली अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ। तो ये आ रहे हैं, कोई लवेबल ऑफर रखेंगे आपके सामने, आपको प्यार, अफेक्शन, केयर दिखाएंगे। ठीक है, जिसके आप हकदार हो। ठीक है, और इनको ये भी समझ में आ रहा है कि अब इन्हें रिस्पॉन्सिबल होकर, मेच्योर होकर कोई कुछ करना चाहिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ एफर्ट डालने चाहिए। तो जो लोग अपने पार्टनर का इनिशिएटिव या एफर्ट देखना चाहते हो इस कनेक्शन में, तो बिल्कुल उनकी तरफ से आपको इनिशिएटिव मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है ना, अगर आपके पार्टनर थर्ड रोमांटिक पार्टी सिचुएशन में गए हैं, यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं और किसी ऐसे पर्सन के पास गए हैं आपको छोड़कर, जिसकी ब्यूटी, जिसके पैसों से वो अट्रैक्टेड थे। ठीक है, तो अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज हो चुका है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके लिए नहीं है। ठीक है, इनका कनेक्शन जैसा आपके साथ है, जो बॉन्ड, जो केमिस्ट्री आपके साथ है, वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। तो ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन को तोड़कर, खत्म करके आपके पास आना भी चाहते हैं। इनके सामने थर्ड पार्टी का ट्रुथ भी रिवील हो रहा है, यानी अगर कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो इनके पास किसी मतलब से थी, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी का ट्रुथ भी इनके सामने रिवील हो रहा है। अब ये थर्ड पार्टी उनका फैमिली मेंबर या फ्रेंड भी अगर है, तो उनके भी ट्रुथ रिवील आपके पार्टनर के सामने हो रहे हैं और उनको एक रियलिटी चेक मिल रहा हो। ओके, लेट अस चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में प्लीज। ओके गाइस, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, कमेंट में जरूर लिखा करें। ठीक है, क्योंकि डिवाइन आपको इतने मैसेजेस दे रहे हैं, इट्स नॉट मी, ये मैं नहीं कर रही हूँ, प्रिडिक्शंस रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ, इट्स डिवाइन। ठीक है, डिवाइन कर रहे हैं, यूनिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच पा रही है जिन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचना है। मैं ये मानती हूँ, हमेशा जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करती हूँ ना, मैं यही मानती हूँ कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिनको इस वीडियो की सख्त जरूरत है, जिनको एक क्लैरिटी की सख्त जरूरत है। ओके, तो अगर आपको क्लैरिटी मिलती है ना इस वीडियो से, तो बिल्कुल फिर थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स कमेंट में लिखा करो। ठीक है, तो दिस इज पेज ऑफ वैंड। Next we have is Ten of Pentacles. This is Eight of Wands and this is Ace of Wand. Wow, clarity आ रही है आपके पार्टनर में। Ace of Swords. This is Six of Wand. Seven of Swords and bottom में Three of Swords. Okay. दिल तोड़ के तो गए थे आपका, ये चीटिंग करके, बिट्रेयल देकर, आपको हर्ट ब्रेक की एनर्जी देकर गए थे। आज वो खुद उस एनर्जी में है, क्योंकि यहाँ पर ना कर्मा हो रहा है, कर्मा रिपीट हो रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, देखो आप किसी के साथ गलत करते हो तो बिल्कुल आपके साथ भी गलत होता है, कर्मा का रूल ही यही है ना। अगर आपने किसी का दिल दुखाया तो आपका भी दिल दुखेगा, तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कर्मा इनको भी नहीं छोड़ेगा और कर्मा इनको भी मिल रहा है। मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन भी बहुत हर्ट ब्रेक फील कर पा रहे हैं। अब ये हर्ट ब्रेक थर्ड पार्टी सिचुएशन से हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हो सकता है, या आपकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आपसे बात नहीं हो पा रही है इनकी। ठीक है, तो ये पर्सन भी थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर किसी हर्ट ब्रेक को फेस कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि अगर वो थर्ड पार्टी है ना, तो थर्ड पार्टी भी उनको वैसे ही झूठ बोल रही है, वैसे ही उनको डिच कर रही है, या वैसे ही उनके साथ चीट कर रही है जैसे वो आपके साथ रहे हैं। ओके, तो दिस इज एन एनर्जी ऑफ चीटिंग, डिसाइड। ओके, एंड सो ऐसा ही कुछ मैनिपुलेट उनको करा जा रहा है, कुछ उनको कंट्रोल, डोमिनेट करा जा रहा है। ठीक है, ताकि वो वही करें जो थर्ड पार्टी चाहती है। यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स की, यानी ये पर्सन आपके साथ फैमिली लाइफ मैनिफेस्ट करते हैं। इनको चाहिए
कि ये आपके साथ ना फैमिली लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हैं, वो सिर्फ आपको अगर रीजन देकर गए थे ना कि यार मेरी फैमिली नहीं मानेगी, है ना, वो आपको रीजन देकर गए थे कि भाई मेरी फैमिली तो नहीं मानने वाली है, हमारी शादी पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्हें अब क्या लग रहा है ना, इन्हें लग रहा है कि इन्हें अब अपनी फैमिली को मनाने का एक और ट्राई करना चाहिए। इन्हें लग रहा है कि उन्हें अब अपनी फैमिली को एग्री करना चाहिए इस कनेक्शन के लिए। तो ये पर्सन एफर्ट डाल रहे हैं, ये एफर्ट डाल रहे हैं ताकि इनकी फैमिली मान जाए। और अगर ये पहले एफर्ट डाल चुके हैं ना, तो ये दोबारा से एफर्ट डालना चाहते हैं ताकि इनकी फैमिली एग्री कर जाए इस कनेक्शन के लिए। सो दिस इज एन एनर्जी जहां पर अगर फैमिली इश्यूज भी हैं तो वो भी रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल क्लियर होकर आपको आकर कन्फ्रंट करेंगे, जो भी वो चाहते हैं, जो भी उन्होंने फैसला लिया है, वो उन चीजों को आपके सामने कन्फ्रंट करेंगे और आपको भी क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ जहां पर सिर्फ आपके पार्टनर ही क्लियर और हील नहीं हो रहे हैं, बल्कि आपको भी क्लैरिटी मिल रही है और हीलिंग मिल रही है। ओके, सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपके पार्टनर आपको कोई हायर कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं, लव ऑफर कर सकते हैं, ये पर्सन आपको मैरिज ऑफर कर सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपको आकर कह सकते हैं कि हाँ चलो मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ या मिलवाती हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ ये पर्सन आपको ऑफर कर सकते हैं, ये आपको अश्योरेंस देना चाहते हैं। अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है ना, तो ये आपको एश्योरेंस दे देना चाहते हैं कि हाँ भाई मैं तुमसे कभी ब्रेकअप नहीं करूंगा। आपने इनसे बस इतना चाहा था कि भाई तुम मुझे कभी छोड़ना मत, मेरे साथ लॉयल ऑनेस्ट रहना, और ये वही चीज आपको देना चाहते हैं। ओके, चलो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को। आप यकीन करो चाहे नहीं करो, पर प्यार बहुत करते हैं आपसे, नहीं रह सकते हैं आपके बिना। इन्हें भी पता है कि आप इनको कितना मिस करते हो, कितना याद करते हो इनको, एंड चाहे आप दोनों के बीच में कितना ही डिस्टेंस क्यों ना आ गया हो, पर प्यार कम नहीं हुआ है। वो चाहते हैं आप उनकी सिचुएशन को समझो, उनको समझो और उनके साथ फिर से पैचअप करो, इन्हें एक और मौका दो। वो रोते हैं आपके बिना, लिटरली उनके आंसू आते हैं आंखों में। ठीक है, आपको चाहे यकीन हो चाहे नहीं हो, पर ये रोता है पर्सन आपके लिए। उन्हें नहीं पता कि आप क्या फील कर रहे हो, बट ये आपके लिए बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं। कई बार इनको लगता है कि शायद अब आपके दिल में उनके लिए नहीं रहा है प्यार। इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है प्यार के सिवाय, जिनके बारे में इनको सोचना पड़ता है और जो चीजें सोचकर ये रुक जाते हैं। पर हाँ, अब ये सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे और ये आपके पास वापस आएंगे। राइट, सो आई थिंक सो ब्यूटीफुल, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग रही है। बहुत लोगों को क्लैरिटी आज मिली होगी इस कनेक्शन से, तो इस रीडिंग से। तो अपना फीडबैक जरूर दें मुझे, एंड थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखें, क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस नहीं आ रही हैं, तो गाइज आप मेरे चैनल पर विजिट करो, देखो आपने बेल आइकन प्रेस करा है या नहीं करा है। और अगर नहीं करा बेल आइकन प्रेस, तो उसे प्रेस करें ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आए जब भी मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ। सो या, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।